drops are falling in regular intervals, in regular intervals of time from the top of a tower of height, from the top of the tower of height 9 meter. If fourth drop begins to fall, if fourth drop begins to fall, to fall when the first drop reaches the ground, reaches the ground. Find the position of the second and third drop. Find the position of second and third drop from the top of the tower. From the top of the tower. देखिए ये एक अच्छा सवाल है, ओके, और इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा. मेरा water drops are falling in regular intervals of time from top of the tower of height 9 meter. ठीक है, समझिए. ये इस तरीके से एक टावर है और टावर में एक टैप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है. मान लो एक नल लगा हुआ है यहाँ पर. नल जानते हो ना, टैप. ये ऐसे, और यहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता है और रेगुलर इंटरवल पे गिरता है. मतलब एक बूंद टपकेगी, टप, फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिक्स टाइम के बाद सेकंड बूंद आएगी, टप, फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद थर्ड बूंद आएगी, टप, फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से. और कितनी बूंद गिरती है यहाँ से? वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 9 मीटर. यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितनी आपकी? 9 मीटर है. ठीक. If the fourth drop begins to fall when the first drop reaches the ground. सुनो, जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे टकराती है, ये टप, जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे टकराती है तो उस टाइम फोर्थ ड्रॉप गिरना शुरू होती है. अभी गिरी नहीं, ना ना ना, ना गिरी नहीं, अभी गिरना शुरू होती, लेकिन फर्स्ट वाली ग्राउंड पे टकरा चुकी. अब सेकंड और थर्ड ड्रॉप, भाई यहां से गिरी हुई ना, ऐसे पहली गई होगी, उसके पीछे दूसरी आ रही होगी, उसके पीछे तीसरी आ रही होगी, तो दूसरी कहीं यहां होगी, और तीसरी इसके पीछे होगी. अभी फोर्थ गिरी नहीं है, अभी गिरेगी, क्योंकि जब फर्स्ट वाली टकरा जाती तो ये बिगिंस टू ड्रॉप है, इसमें बोला है, ये स्टार्ट गिरना स्टार्ट होती है. तीसरी वाली कहीं यहाँ है. अब बराबर दूरी पे नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि सबके बीच का डिस्टेंस बराबर है. ये आपका थर्ड ड्रॉप है. ठीक. अब सुनो, कुछ क्वेश्चन में देके रखा है, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड. अच्छा ठीक है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. यानी कि टॉप ऑफ द टावर से सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस बताना है. तो ये टॉप ऑफ द टावर वाली लाइन ये रही, और इस लाइन के लेवल से आपको थर्ड ड्रॉप का लेवल ये वाला, यानी कि ये वाली, ये बताना है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोल दो आप.
और सेकंड वाले ड्रॉप का लेवल आपको बताना है टॉप ऑफ द टावर से, यानी कि आपको S2 बताना है, ये बताना। ठीक, और कुछ दिया है? हाँ, एक बात दी है, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक फिक्स इंटरवल, लेट द टाइम बिटवीन टू ड्रॉप इज टी। वो रेगुलर इंटरवल क्या है? टी टाइम। मान लो कि टी टाइम के इंटरवल पे ड्रॉप्स गिरती हैं भाई, एक गिरी, फिर टी सेकंड के बाद दूसरी गिरी, फिर टी सेकंड के बाद तीसरी गिरी। सो लेट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बी टी सेकेंड, है ना। मान लो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? टी सेकेंड का है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, u बराबर 0 होगा फॉर ऑल द ड्रॉप्स, सभी फ्री फॉल कर रही हैं। सो u इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल द ड्रॉप। अब थोड़ा सा समझो जरा, थोड़ा सा समझिएगा जरा, देखिए। हाँ, देखिए, जो फर्स्ट ड्रॉप है उसने यहां से यहां तक आने में कितना समय लगाया होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये अगर आप सोच लोगे तो बात बन जाएगी। फर्स्ट वाली चली गई होगी, देखते हैं थोड़ा इसको करके। यहां पे देखिए, ये फर्स्ट वाली गिरी मान लो, ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट वाली गिरी, गिरते 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 यहां आ गई। अभी यहां आई है, चल रही है, रुकी नहीं है, चलती तो रहेगी। टक 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 टक, टी टाइम टाइम निकल गया। जैसे ही टी टाइम निकला, क्योंकि टी इंटरवल के बाद दूसरी गिरती, तो टी टाइम एक बार निकला, तो अब ये दूसरी यहां से गिरना स्टार्ट होगी। अब दोनों एक साथ चलेंगी, टिक 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 टिक, ये ऐसे, है ना, समझना जरा, चल रही है वो, और ये ग्राउंड है। ठीक, अब तीसरी गिरने वाली है, ये तीसरी है। तो तीसरी कब गिरेगी? टी टाइम इंटरवल के बाद, तो टी टाइम और पास हो गया। अब तीनों चलेंगी, टिक 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 टिक, और जैसे ही टी टाइम इंटरवल और निकलेगा, तीसरी वाली ग्राउंड पे हिट कर जाएगी, और फोर्थ वाली बिगिंस टू फॉल है, गिरेगी नहीं, गिरने वाली है, यानी कि टी टाइम इंटरवल और निकल गया। टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया? 3t। सुन लीजिए ध्यान से, आया कि नहीं? यानी कि पहली वाली कितने टाइम इंटरवल के बाद टकराई? 3t टाइम इंटरवल के बाद टकराई, 3t सेकंड के बाद टकराई। सो ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप hits the ground in total time is equals to 3t सेकेंड। एस का मतलब सेकेंड। 3t सेकेंड के बाद पहली वाली ग्राउंड पे टकरा गई, यानी कि बस अगर आप पहली वाली ड्रॉप की स्टडी करोगे तो स्टडी फॉर फर्स्ट ड्रॉप ओनली, स्टडी फॉर फर्स्ट ड्रॉप ओनली। अब बताओ, केवल ओनली फर्स्ट ड्रॉप की स्टडी करिए आप। तो फर्स्ट ड्रॉप की स्टडी जब आप करोगे तो क्या कहानी चल रही है फर्स्ट ड्रॉप के लिए, बताओ। फर्स्ट ड्रॉप बस देखो, यहां से यहां तक गिरने में इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ड्रॉप के लिए कितनी है? 0। और यहां से यहां तक का समय कितना है? 3t सेकेंड। ठीक, तो क्या आप जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गिरता है, ठीक, तो क्या आप उसका क्या नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं? मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपकी जो टावर है, टावर की हाइट कितनी है? 9 मीटर है। ठीक, तो ये 9 मीटर है। तो यदि आप चाहें तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गिरता है तो आप डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो, टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2h/g। और नहीं लगा सकते हो, अगर भूल गए हो, समझो अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो ये जो यहां से यहां तक का टाइम है, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, ये होता था रूट ओवर 2h/g। ठीक, लेकिन ये टाइम कितना है? ये टाइम है 3t सेकेंड। ये टाइम कितना है? 3t सेकेंड। तो इसकी जगह आप 3t रख सकते हो, है ना। और यहां से स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी, 3t इज इक्वल्स टू
रूट ओवर 2 इंटू एच कितना होता था 9 अपॉन में जी, जी कितना है, जी तो इस फॉर्मूले में ड्राइव करके आया था, डायरेक्ट रखोगे 10, ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर करोगे तो 9/5, 9 से 9 घटा तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/5, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/√5, ठीक, तो ये वाला टी कितना आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो ये वाला जो स्मॉल टी है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था 1/√5 सेकंड आ जाएगा। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे, फॉर फर्स्ट ड्रॉप आप क्या करोगे, आप यहां से यहां तक गिरने का समय निकालोगे, ये टोटल समय, कैसे, मान लो टोटल टाइम है कैपिटल टी, तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल टी है, और इसको आप निकालोगे किससे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक है, एस कितना रखोगे -9, क्योंकि यहां से यहां तक है, फर्स्ट ड्रॉप के लिए यहां से यहां तक क्या है -9 है, ठीक, इज इक्वल्स टू यू कितना है 0, और जी की वैल्यू -10, और 1/2 इंटू टी का स्क्वायर, टी की जगह कैपिटल टी, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय आप कैपिटल टी मान रहे हो, ठीक, तो यहां से 2 अंदर 2 5 जा, ठीक है, 5 इधर जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 9/5, तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 9/5 का रूट, लेकिन ये जो टी है ये तो आपने निकाला है ना, और टी इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल टी, और स्मॉल टी क्या था, रेगुलर इंटरवल था, यानी कि इतने रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप्स गिरती थी, तो पहली वाली ड्रॉप को यहां से यहां तक गिरने में टोटल टाइम कितना लगा था 3t सेकेंड, जहां पर टी क्या है, टी इज द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू ड्रॉप्स, तो ये टाइम निकाला आपने फर्स्ट ड्रॉप के लिए, आपने निकाला है, लेकिन एक्चुअल में वो इन द टर्म्स ऑफ टी कितना है 3t है, तो ये 3t के इक्वल है, भाई टाइम t इज इक्वल टू 3t के तो इक्वल है, टोटल टाइम 3t तो लगा था उसको फर्स्ट वाली को, यहाँ 3t रख के इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/5, 9 से 9 गया तो t इज इक्वल्स टू 1/√5 सेकेंड आ गया, यानी कि जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है वो आपका आ चुका, ठीक, दो बूंद के गिरने के बीच में जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है वो आपका आ चुका, ठीक, ये आपका आ चुका रेगुलर इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स, बिटवीन टू ड्रॉप्स, ये आपका आ चुका। अब सुनो, जब ये आ चुका तो ध्यान से चेक करो जरा, आपको S1 निकालना है, तो ये वाली ड्रॉप ने मतलब थर्ड वाली ने यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लिया होगा टी इंटरवल, तो फॉर थर्ड ड्रॉप, क्योंकि भाई चेक करो ना अभी फोर्थ गिरी नहीं है, फोर्थ गिरेगी तो ये टी इंटरवल के बाद यहां पर आ गई होगी, गिरने के लिए तैयार होगी, तो थर्ड वाला यहां से यहां चला होगा तो कितना समय लिया होगा टी इंटरवल का, सो फॉर थर्ड ड्रॉप, फॉर थर्ड ड्रॉप आप लगा दो क्या, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक, तो एस कितना हो जाएगा, एस आपको निकालना है, एस को S1 बोल दिया हमने, इज इक्वल्स टू यू कितना हो जाएगा 0, टी 0 और प्लस 1/2 ए की वैल्यू -10 क्योंकि नीचे गिर रहा है, और टी का स्क्वायर, अच्छा टी कितना लोगे, टी तो टी लोगे ना भैया, 1 टी 1 स्मॉल टी, वही रेगुलर इंटरवल वाला, यहां से तक 1 टी, ठीक, और टी की वैल्यू ये रही आपकी, तो यहां से आ जाएगा S1 इज इक्वल्स टू -5 टी का स्क्वायर, ठीक, तो S1 इज इक्वल्स टू -5 और टी की जगह 1/√5, 1/√5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 इंटू 1/5, 5 से 5 गया कितना आ गया -1 मीटर, माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि S1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 1 मीटर, तो फर्स्ट वाली ड्रॉप है वो कितना नीचे आ चुकी 1 मीटर, थर्ड वाली जो ड्रॉप है 1 मीटर नीचे आ चुकी, अब सेकंड ड्रॉप के लिए करिए तो यहां से यहां तक, अब सोचो सेकंड ड्रॉप कितनी देर के लिए चल चुकी होगी 2t टाइम के लिए, 2 इंटू स्मॉल टी, है ना, वो मैंने भी आपको करके दिखाया था, सेकंड ड्रॉप जब यहां पहुंच गई है और 1 यहाँ पे टकरा चुकी है, तो ये कितने समय के लिए चली है 2t, यहां से तक का टाइम t, और इसके निकलने के t सेकंड पहले ये निकल चुकी थी, तो ये टोटल 2t टाइम चल चुकी है, तो फॉर सेकंड ड्रॉप
अगर आप लगाओगे S2 चला है ना, S2 डिस्प्लेसमेंट किया है सेकेंड ड्रॉप ने, ठीक, देख लीजिए यहां से यहाँ S2, ठीक, तो S2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, U तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू टी 0 और प्लस 1/2, G का वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में -10 और T का स्क्वायर। अब सुन लो, इस बार T की जगह क्या रखोगे, 2T, समझ रहे हो ना, T की जगह क्या रखेंगे, 2T, उसने टोटल टाइम 2T लिया है, प्लस माइनस माइनस 5 और 2 का स्क्वायर 4 और T का स्क्वायर, ठीक, -5 4। कुछ लोगों को नहीं समझ होगा यार 2T क्यों रखा है, सेकंड ड्रॉप ने 2T टाइम लिया है, ठीक, और स्मॉल t की वैल्यू तो आ ही चुकी तुम्हारी कितनी है, 1/√5, -21 बाय √5, ये 5 इन द 5 4 द -4 मीटर, -4 दिखा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक, यानी कि 4 मीटर। तो सेकंड ड्रॉप टॉप लेवल से कितना आ चुकी है, 4 मीटर, यानी कि S2 कितना आ गया, 4 मीटर। अब बताओ, और इसी टाइम जो फर्स्ट ड्रॉप है वो हिट कर चुकी है, तो अब बताओ सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच का हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस, यही निकालना था, नहीं नहीं डिस्टेंस नहीं निकालना था, बस फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टावर। तो सेकंड ड्रॉप की पोजीशन फ्रॉम द टावर कितनी, 1 मीटर और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और थर्ड ड्रॉप की पोजीशन कितनी है, 4 मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही आपका आंसर है, ठीक, यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है।